मिस्टर बीन को कौन नहीं जानता, ये लोगों के लिए जस्ट एक नेम नहीं, इमोशन बन चुका था। आई एम श्योर आप भी मिस्टर बीन के बारे में जरूर जानते होंगे, लेकिन क्या आपको पता है मिस्टर बीन की असल जिंदगी कैसी है, इनका रियल नेम क्या है और ये आजकल क्या करते हैं। आई मीन शो को खत्म हुए 22 साल से भी ज्यादा हो गए, लेकिन आज मिस्टर बीन क्या करते हैं और इनकी लाइफ कैसी चल रही है, जानने के लिए हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए। मैं हूं जतिन और आप देख रहे हैं हमारी स्टोरी सीरीज की वीडियो नंबर 3। असल में मिस्टर बीन का रियल नेम रोवन एटकिंसन है। ईयर 1955 को 6 जनवरी के दिन इनका जन्म इंग्लैंड की एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ। इनकी मदर हाउसवाइफ एंड फादर एक फार्मर थे। रोवन बचपन से ही काफी शाई किस्म के इंसान थे, पर उनको लोगों को हंसाना, एंटरटेन करना बहुत पसंद था। वो अजीब अजीब सी शक्लें बनाकर अक्सर अपने दोस्तों को हंसाया करते थे। स्कूल टाइम में रोवन एक बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट थे, इसीलिए उन्होंने आगे जाकर न्यूकैसल यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। उसके बाद उन्होंने मास्टर्स डिग्री के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द क्वींस कॉलेज में एडमिशन ली। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि स्टडी में इतना टैलेंटेड होने के बावजूद मिस्टर बीन यानी रोवन एटकिंसन जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनना चाहते थे, वो कॉमेडियन कैसे बन गए। असल में उनको अब तक पता ही नहीं था कि उनमें एक टैलेंट छुपा हुआ है, और वो हिडन टैलेंट उनका तब बाहर आया जब उन्होंने स्टडी के साथ साथ अपने कॉलेज के ड्रामाज में पार्टिसिपेट किया। वो छोटे मोटे कैरेक्टर्स का रोल प्ले करने लगे और साथ साथ स्क्रिप्ट राइटिंग भी शुरू की, जिसमें वो स्क्रिप्ट के कैरेक्टर स्केच करने लगे, यानी उन कैरेक्टर्स की अपीयरेंस कैसी होगी, वो कैसे दिखेंगे और उनका एटीट्यूड कैसा होगा। ये सब करते हुए उन्होंने रियलाइज किया कि वो विजुअल कॉमेडी में काफी एक्सपर्ट हैं, और यहीं से उनको अपने अंदर छुपे हुए टैलेंट के बारे में पता चला। अब वो और ज्यादा कॉन्फिडेंट हो चुके थे और उनको विश्वास था कि वो विजुअल कॉमेडी की दुनिया में कुछ बड़ा कर सकते हैं और इसी में अपना करियर बना सकते हैं। इसी बात को सोचते हुए रोवन एटकिंसन ने अपने कॉलेज में होने वाले ड्रामा शोज में एक्ट करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन ज्यादातर वो एक्ट से बाहर हो जाते थे और इसका रीजन था उनका स्पीकिंग डिसऑर्डर। आपने शायद ये भी नोटिस किया होगा कि मिस्टर बीन टीवी सीरीज में एक्टिंग करते हुए उन्होंने काफी वर्ड्स को सही से प्रोनाउंस नहीं किया। ये सब उसी स्पीकिंग डिसऑर्डर के कारण था, लेकिन वो हार नहीं माने। उन्होंने काफी टीवी शोज में अप्लाई करना शुरू कर दिया, पर ऑडिशन देते हुए हकला जाने के कारण वो हर शो से रिजेक्ट हो जाते थे। अब वो थोड़े मेंटली डिप्रेस होने लगे, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारे। वो और ज्यादा प्रैक्टिस करने लगे और इसी दौरान उन्होंने नोटिस किया कि वो नॉर्मली तो सही से बात नहीं कर पाते, बट एक्टिंग करते टाइम उनसे फ्लुएंटली बोला जाता है। और यहाँ से उनका खुद पर से खोया हुआ विश्वास लौट आया और वो फिर से अप्लाई करने लगे। लेकिन अभी भी रास्ता इतना आसान नहीं था। एक रुकावट और आ गई और इस बार उनको अच्छा फेस एंड हीरोइक बॉडी ना होने की वजह से रिजेक्ट होना पड़ा। इतनी रिजेक्शंस के बाद कोई आम इंसान होता तो कब का हार मान गया होता और सोचता कोई फायदा नहीं कॉमेडियन बनने का, ऊपर से इतने अच्छे कॉलेज से डिग्री कंप्लीट करने के बाद कोई बढ़िया सी जॉब मिल जाएगी। लेकिन शायद उनकी किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अभी भी उनमें कहीं ना कहीं एक होप थी, और वो हिडन होप तब सामने आई जब उन दिनों कॉलेज में उनकी मुलाकात हुई राइटर रिचर्ड कर्टिस एंड रॉबिन ड्रस्किल से। फिर उनके साथ मिलकर उन्होंने कोई टीवी शो बनाने का प्लान किया जो एक विजुअल कॉमेडी थी, मतलब जिसमें ना के बराबर डायलॉग थे, और वो था मिस्टर बीन टीवी शो। हालांकि मिस्टर बीन से पहले उन्होंने नोट द 9 o'clock न्यूज एंड ब्लैक एडर जैसे टीवी शोज में भी एक्ट किया, और उन शोज की सफलता के बाद उनको मिला मिस्टर बीन का कैरेक्टर, जिससे उनकी लाइफ पूरी तरह से बदलने वाली थी। बट वेट, एक और इंटरेस्टिंग बात, मिस्टर बीन का कैरेक्टर तो डिसाइड हो गया था, लेकिन नेम नहीं। तो उनके कैरेक्टर का नेम पहले मिस्टर वाइट रखा गया, बट शो मेकर्स को अभी भी कुछ मिसिंग लग रहा था, तो बाद में उस कैरेक्टर का नेम बदलकर मिस्टर बीन रखा गया। और यहीं से शुरू हुई रोवन एटकिंसन यानी हमारे मिस्टर बीन की रियल जर्नी। आज शायद ही कोई होगा जिसको मिस्टर बीन के बारे में ना पता हो। ईयर 1990 में ये शो 1 जनवरी को फर्स्ट टाइम टीवी पर टेलीकास्ट किया गया, और देखते ही देखते बहुत कम टाइम में ये शो इतना फेमस हुआ कि आज इसके खत्म हो जाने के इतने सालों बाद भी लोग इसे देखना पसंद करते हैं। और हंसा हंसा के लोट पोट कर देने वाले इस शो ने रोवन एटकिंसन को एक नई पहचान दी मिस्टर बीन के नेम से। हर कोई उन्हें जानने लगा और वो देखते ही देखते ब्रिटेन के सबसे फेमस कॉमेडियन बन गए। वर्ल्ड वाइड इस टीवी सीरीज को टेलीकास्ट किया गया एंड मिस्टर बीन दुनिया भर में फेमस हो गए। इतने फेमस हुए कि वो आज भी लोगों के दिलों पर राज करते हैं। इस टीवी सीरीज के साथ साथ उन्होंने द विचेस मूवी में भी रोल किया, एंड उसके बाद ईयर 1994 में द 4 वेडिंग्स एंड अ फ्यूनरल जैसी फिल्म में भी काम किया। अब वो बहुत अच्छे एक्टर कहलाए जाने लगे, और उन्होंने डिज्नी के एक फिल्म द लायन किंग में जजू नेम के बर्ड को अपनी आवाज दी। फिर उन्होंने रैट रेस, बीन, जॉनी इंग्लिश, स्कूबी डू, लव एक्चुअली, जॉनी इंग्लिश रीबोर्न एंड मिस्टर बीन्स हॉलीडे जैसी कई फिल्मों में एक्टिंग की।
उनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो ईयर 1990 में मिस्टर बीन ने सुनित्रा शास्त्री के साथ शादी की, जो बीबीसी की एक मेकअप आर्टिस्ट थी। सुनित्रा शास्त्री के फादर इंडियन एंड मदर ब्रिटिशर थी। उनका बेंजामिन नेम का बेटा एंड लिली नेम की बेटी है। किन्हीं कारणों से 2014 में रोवन एंड सुनित्रा का डिवोर्स हो गया। फिर 2015 में रोवन एटकिंसन ने लुइस फोर्ड के साथ मैरिज कर ली, जिन्होंने उनके थर्ड चाइल्ड को जन्म दिया, ईशा एटकिंसन। तो इस तरह से मिस्टर बीन यानी रोवन एटकिंसन की लाइफ में कितने ही अप डाउन्स आए, लेकिन उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी, बल्कि अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाया। स्पीकिंग डिसऑर्डर होने पर भी विजुअल कॉमेडी और ऐसी कई फिल्में की जो बॉक्स ऑफिस पर काफी हिट रही। लेकिन सवाल ये है कि आज मिस्टर बीन क्या करते हैं। असल में मिस्टर बीन टीवी सीरीज और मूवीज में एक्टिंग करने के साथ साथ एक अच्छे राइटर, डायरेक्टर एंड वॉइस आर्टिस्ट भी हैं। अब आप बोलेंगे वॉइस आर्टिस्ट कैसे, क्योंकि उनको तो हकलाने की बीमारी है। आप इसको एक मिरेकल भी समझ सकते हैं कि इतनी प्रैक्टिस करते करते अब उनकी ये बीमारी भी पहले से काफी क्योर हो गई। हालांकि उनको अपने सबसे हिट कैरेक्टर मिस्टर बीन से ही सबसे ज्यादा कमाई हुई, तकरीबन 90 करोड़ रुपीस सिर्फ टीवी सीरीज से। एंड देन उनकी मूवीज बीन ने 110 करोड़ कमाए एंड मिस्टर बीन्स हॉलीडे ने 90 करोड़ कमाए। अब यहाँ तक बात खत्म नहीं होती, उनका आज के टाइम एक यूट्यूब चैनल भी है जिसे रोज करोड़ों लोग देखते हैं। उनका खुद का एक प्रोडक्शन हाउस भी है जिसका नेम है रोवन एटकिंसन्स फिल्मोग्राफी। अरे रुको रुको रुको, यहाँ भी बात खत्म नहीं होती। इन सब के साथ साथ आज वो बहुत से होटल्स, रेस्टोरेंट्स, पब्स एंड बार्स के ओनर हैं। वो आज भी बहुत आसानी से करोड़ों कमा लेते हैं एंड अपनी लाइफ पूरी लग्जरी के साथ जीते हैं। रोवन कारों के बहुत शौकीन हैं। उनके पास 4 से 5 स्पोर्ट्स कार्स हैं और आज वो अपने लंदन वाले घर, जिसकी कीमत तकरीबन 50 करोड़ है, वहाँ बहुत खुशी खुशी अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं। इसके अलावा उनके 2-3 बंगले यूके में भी हैं और उन हर एक की कीमत है 100 से 200 करोड़ के बीच में। मतलब आज रोवन एटकिंसन एक बहुत लग्जरियस लाइफ स्पेंड कर रहे हैं। तो ये थे मिस्टर बीन यानी रोवन एटकिंसन की लाइफ के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। आई होप आपको इस फेमस पर्सनालिटी के बारे में कुछ ना कुछ हटके जरूर पता लगा होगा। अगर हाँ तो इसे लाइक जरूर करें। कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। हमारे काम को सपोर्ट करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।